गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एंगल के बारे में और मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोण किसे कहते हैं और इसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। देखिए, माना कोई किरण है OA, ठीक है। किरण को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, किरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए, ये किरण का इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है ये, और माना ये किरण O के परितः इस प्रकार से रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो क्या होगा, इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो भी चेंज होगी, ठीक है। किसी क्षण माना इसकी पोजीशन OA' हो जाती है, ठीक है। तो किरण को हम इस प्रकार से जो है दर्शाते हैं। हम कह रहे हैं कि ये किरण O के परितः घूम रही है और किसी क्षण इसकी पोजीशन ये हो गई, OA' हो गई। तो देखिए, ये OA इसकी इनिशियल पोजीशन है, OA' इसकी फाइनल पोजीशन है, और इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो घुमाव है ये, यानी जो रोटेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। और इस कोण को, इस एंगल को हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी देखिए, यहां पर हम 11th क्लास में दो इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है डिग्री मेजरमेंट, जो आप पिछले कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरी हम लोगों के लिए एक नई यूनिट है, वो है रेडियन मेजरमेंट। एक है डिग्री मेजरमेंट और दूसरा है रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री मेजरमेंट क्या है। हम कह रहे हैं कि ये किरण O के सापेक्ष क्या कर रही है, घूम रही है। तो क्या होगा, एक क्षण ऐसा आएगा जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन के इक्वल हो जाएगी, यानी दोनों मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। यानी कि जो फाइनल पोजीशन है वो भी यहीं पर आके मिल गई, OA जो है और OA' दोनों ओवरलैप करेंगे। इस प्रकार से हमको एक सर्कल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक सर्कल। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के पश्चात हमको एक सर्कल प्राप्त हो जाएगा, और इस सर्कल के यदि हम 360 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 360 पार्ट कर रहे हैं। ये 360 पार्ट है नहीं, ऐसा हम एज्यूम करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इसका एक पार्ट, ठीक है, इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का एक पार्ट एक डिग्री या एक अंश कहलाता है, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360वां भाग एक डिग्री कहलाता है या एक अंश कहलाता है, ठीक है। और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। मिनट के लिए सिंगल डैश है और सेकंड के लिए डबल डैश है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम ये जानेंगे कि एंगल को कब पॉजिटिव लिया जाता है और एंगल को कब नेगेटिव लिया जाता है। देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रोटेशन किस प्रकार का हो रहा है। यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तब एंगल को धनात्मक लिया जाएगा, और यदि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तब एंगल नेगेटिव में लिया जाएगा। सपोज ये एक जो है घड़ी है, ठीक है, ये माना घड़ी की सुई है, ठीक है। तो देखिए, घड़ी की सुई की चलने की दिशा में रोटेशन इस प्रकार से होगा। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। और घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत जो रोटेशन है, यानी घड़ी की जो सुई है वो इस प्रकार से रोटेशन करती है, मूवमेंट करती है, और उसकी जो विपरीत मूवमेंट वो इस प्रकार से होगा। इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तब एंगल क्या होगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा, ठीक है। और यदि जो रोटेशन क्लॉकवाइज है तब हम एंगल को किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। अब सपोज हमको +60 डिग्री और -60 डिग्री ये दो मेजरमेंट करने हैं, ठीक है। यानी हमें 60 अंश का कोण बनाना है और एक -60 अंश का कोण बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए, ये है इनिशियल लाइन,
ठीक है। अब हम कह रहे हैं प्लस 60 डिग्री, इट मीन्स रोटेशन किस प्रकार का होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस प्रकार से रोटेशन होगा ना। तो हम यहाँ से देखेंगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम माइनस 60 डिग्री का कोण बनाना है तो हम ये करेंगे, ये इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज रोटेशन में आएंगे, इस प्रकार से रोटेशन करेंगे हम, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 60 डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। रेडियन मेजरमेंट, सपोज ए सर्कल है जिसका इसका केंद्र क्या है, O है, इसकी त्रिज्या O है, ठीक है। और इस सर्कल पर मैंने एक आर्क लिया है जिसकी लेंथ L इकाई है। ये ध्यान रखना है कि जो आर्क की इकाई है वही इस सर्कल के रेडियस की भी जो है इकाई होनी चाहिए। और ये देखिए, ये जो आर्क L है ये इस सर्कल के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, ठीक है, उस कोण की माप रेडियन में ली जाती है। किसमें ली जाती है, रेडियन। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सपोज हम कह रहे हैं कि L इक्वल्स टू, हमने कहा कि माना 3 सेंटीमीटर है, और R इक्वल्स टू इसकी जो रेडियस है वो माना 2 सेंटीमीटर है। तब जो 3 सेंटीमीटर का आर्क है इस सर्कल के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसकी माप क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू 3/2 रेडियन होगी, ठीक है। वो माप रेडियन में ली जाएगी, और रेडियन को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 रेडियन, ठीक है। अब देखिए, यदि इस आर्क की लेंथ को मैं रेडियस के इक्वल लिख दूं, ठीक है, L इक्वल टू क्या लिख दें हम, R लिख दें। हम कह रहे हैं जो ये आर्क है इसकी लेंथ यदि इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाती है, तब ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पर जो कोण अंतरित करेगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू R अपॉन R। इट मींस 1 रेडियन। कितना होगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन को हम इस प्रकार से भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोई यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मीन्स होता है कि ऐसा सर्कल जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो किसी यूनिट सर्कल पर यूनिट लेंथ का आर्क जो L है इसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, ठीक है। आप वो यूनिट आप उसको सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी यूनिट सर्कल पर यूनिट लेंथ का आर्क जो कोण इसके केंद्र पर अंतरित करेगा थीटा, उसकी माप 1 रेडियन कहलाती है। कितनी कहलाती है, 1 रेडियन, ठीक है। तो ये 1 रेडियन की डिफिनेशन थी। अब हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन को समझेंगे। देखिए, सर्कल है, ठीक है, ये हमने कहा इसकी रेडियस है R, और ये R के इसकी लेंथ हमने L इक्वल टू R लिया था ना। तो जो देखिए, 1 रेडियन जो माप है वो हमने कहा कि इस आर्क के द्वारा, आर्क के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित था उसको हम कह रहे थे 1 रेडियन, R अपॉन R कह रहे थे ना। अब यदि इस आर्क की लेंथ को हम बढ़ा देते हैं, इस जो ये आर्क है इसकी लेंथ हमने कर दी 2R, सपोज यहाँ पर है, ठीक है, ये कितनी है, 2R है। तो इस आर्क के द्वारा R कितना है, 2R है। इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2R अपॉन R। इट मींस थीटा इक्वल टू 2 रेडियन। कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। इसी प्रकार से यदि हम और इसको बढ़ा दें, 2R की जगह पर हम 3R ले लें, तो 3R के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो 3 रेडियन होगा, ठीक है। और यदि हम इस टोटल आर्क की बात करें, इस टोटल आर्क के द्वारा
इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा रेडियन में, उसकी माप क्या होगी ये देखना है। तो देखिए ये टोटल जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी होगी, इस वृत्त के सर्कमफ्रेंस के बराबर यानी परिधि के बराबर। और इस वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि आर इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये टोटल इसकी सर्कमफ्रेंस है, परिधि है। तो इस टोटल परिधि के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा थीटा, उसकी माप क्या होगी 2 पाई आर अपॉन, देखो ये आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, इट मींस इस वृत्त के परिधि के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उसकी माप होगी 2 पाई रेडियन। और हमें पता है कि डिग्री में इसकी माप क्या होती है, डिग्री में देखिए ये टोटल जो कोण होता है, टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इट मींस हम कह सकते हैं कि 2 पाई हम रेडियन कहें या 360 डिग्री कहें, दोनों एक ही बात है। या हम पाई रेडियन कहें और 180 डिग्री कहें, ये दोनों एक ही बात है। तो ये रेडियन और डिग्री में ये हमें रिलेशन मिल गया यहाँ से।